उसे हुजूर के तवस्सुल से दूर करने की कोशिश किया करें। दुरूद पढ़िए कि हो खत्म दर्द की शिद्दत, दुरूद पढ़िए कि हो खत्म दर्द की शिद्दत, सलाम भेजिए ताकि सलामती में रहें। वाह वाह क्या बात है, वाह सलाम भेजिए ताकि सलामती में रहें। बुलंद करते हैं रुतबे दुरूद पढ़ पढ़ कर, क्या बात है, खुदा के मुत्तकी बंदे दुरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 क्या बात है। परेशान हाल रखा था जिन्हें गरीबी ने, चले गए वो मदीने दुरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात। परेशान हाल रखा था जिन्हें गरीबी ने, चले गए वो मदीने दुरूद पढ़ पढ़ कर। आइए इससे पहले कि हम और आप मजीद हल्के नूर में आगे बढ़े, रब का वही महबूब जो उसके दस्ते कुदरत का नक्श अव्वल है, यानी महबूब परवरदिगार, गैबों पर खबरदार, जिसकी कदम की आहटों को पाकर के कोई खिजर बना, जिसके दर की भीख पाकर के कोई सिकंदर कहलाया, उसी रसूल साबिर शाकिर पैगंबर अव्वल व आखिर महबूब रब्बे कादिर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत मखदूम शाह विलायत की बारगाह को गवाह बना करके बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम व करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। खुदाए कुद्दूस जब मुहिब्बाने रसूल पर मेहरबान होता है तो उन्हें अपने महबूब की महफिल में आने की तौफीक अता फरमाता है। खुदा जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। कादरे मुतलक ने जब अरब की बंजर जमीन पर दीने मतीन की आबियारी का इरादा फरमाया तो अपने चहीते और लाडले रसूल को पैदा फरमाया। दुनिया जानती है कि अरब की वो बंजर जमीन, वो बांझ जमीन जहां बहार की कोई उम्मीद दिखाई न देती थी, जहां अमनो सुकून गारत हो चुका था, जहां जिंदा लड़कियों को दफन करने का रिवाज कायम हो चुका था, जहां अपने हाथों से बनाए हुए खुदाओं को खुश करने के लिए इंसानों का खून, तारीख भी आ गई जिस तारीख को वादिये मक्का के सन्नाटे में ये आवाज गूंजने लगी, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। मेरे आका की आमद पर जिसको खुशी है कह दे सुभान अल्लाह। सबको खुशी नहीं होती और ना सबसे हम बात करते हैं, क्या जिनको खुशी होती है उनसे ही हम मुखातिब हैं। तो जिसको खुशी है वो हर एक जुमले पर अपनी मोहब्बत का इजहार करे। फिर वो तारीख भी आई जिस तारीख को वादिये मक्का के सन्नाटे में ये आवाज गूंजने लगी, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, वो आ गया जिसका सदियां इंतजार कर रही थी, वो आ गया जिसकी उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम करते रहे, वो आ गया जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की दुआ है, वो आ गया जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत है, यानी अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर, आमना का लाल, महबूब खुदा का आ गया। दिल से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब डूबने वाले उभरने लगे, हारने वाले जीतने लगे, सहमे हुए मुस्कुराने लगे। ये क्या था? ये महबूब के लम्हाए मुबारक की जुम्बिश थी जिसने पत्थरों को रोना सिखा दिया। क्या बात है, वाह वाह क्या बात, जिसने दरख्तों को चलने पर कर दिया, जिसने आवारा पेशानियां उठा करके एक खुदा के आगे झुकने का सलीका सिखा दिया। उसी मोहसिन आजम की याद में और उसी रसूल पाक की विलादत के सिलसिले में और उसी महबूब खुदा की विलादत के जश्न की यानी जश्न ईद मिलादुन नबी की इस पाकीज़ा मुबारक को मसऊद महफिल पाक में जो शहर चदीरी के खूबसूरत और पाकीज़ा ज़हनियत के लोगों ने मुनक्किद की है, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें राहतें हासिल कर रहे हैं। हजरात, मैं इसीलिए कहता हूं कि हालात की कड़ी धूप ने जिसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया है, उसे चाहिए कि वो नबी की महफिल से दोस्ती कर ले। क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छा। जिसकी जिंदगी की गाड़ी पर
दुख, दर्द, उदासी सवार है, उसे चाहिए कि वो इन्हें अपने से दूर करने के लिए नबी की महफिल में आ जाए। वाह वाह, बेशक। क्योंकि ये हमारी महफिलें तबलीग दीन के लिए वो मुअस्सर हथियार है कि जहां संग दिल से संग दिल इंसान का दिल भी मोम बन जाता है। बहुत अच्छा है। जहां नातिया शायरी के जरिए इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेज आंच उस शाख के दिलों में एहसास की गर्मी पैदा करती है। जहां मशाइख अहले सुन्नत के किताबी चेहरे को देख करके अपनी आंखों की रोशनी में इजाफा किया जाता है। जहां तकरीर के जरिए दिलों में शरीयत व सुन्नत के चिराग रोशन किए जाते हैं। बहुत अच्छा। ये वो पाकीज़ा महफिल है जो यहाँ मुनक्किद हो गई है। अब आइए, ये जश्न रसूल अकरम है, जश्न विलादत नबी है। साल के 12 महीनों में जो महीना एक मुसलमान के नजदीक सबसे ज्यादा रूह परवर और दिल आवेज है, वो यही 12 रबीउन नूर शरीफ। वाह वाह, बेशक। और एक मोमिन के नजदीक जो दिन सबसे अजीम दिन है, जो ईद सईद है एक मोमिन के लिए, चाहे वो ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा, या शबे कद्र हो या शबे बरात, सारे दिन और त्योहार इसी 12 रबीउन नूर शरीफ का सदका और उतारा है। और हुजूर के आने से हमें क्या मिला? हमें इस्लाम की दौलत मिली। इस्लाम का मतलब खुदा का रास्ता, इस्लाम का मतलब खुदा की पहचान, इस्लाम का मतलब हक का रास्ता। लोग नहीं जानते कि इस्लाम की दौलत जो उनके पास है वो कितनी बड़ी दौलत है। लोग नहीं जानते कि जिसको इस्लाम मिल जाता है उसे क्या कुछ मिल जाता है। हजरत इमाम तिबरानी ने एक वाकया नकल किया है जिसको पढ़ करके मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने इस बात को जिक्र किया कि एक सहाबी रसूल जिनका नाम था हजरत साअसा बिन नाजिया रदियल्लाहु ताला, जरा इनका नाम सुन के कह दे सुभान अल्लाह। बातें मेरी आपको समझ में आ रही है? मैं थोड़ा सा एक तमहीदी तौर पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं ताकि उसी के इर्द गिर्द ये पाकीज़ा महफिल गर्दिश करती रहे। तो हजरत साअसा बिन नाजिया हुजूर की बारगाह में पहुंचे इस्लाम कबूल करने के लिए और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बना लीजिए। मगर हुजूर, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, पूछो। कहा, या रसूल अल्लाह, दौरे जहलियत में जो मैंने नेकियां की हैं, यानी जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था उस वक्त जो मैंने अच्छाइयां की हैं, उसका सिला मेरा रब मुझे देगा या नहीं देगा? क्या बात। उसका सिला मुझे मेरा रब देगा कि नहीं देगा? हुजूर ने फरमाया कि ए सासा, तूने कौन सी नेकी की है? तो हजरत सासा फिर बयान करते कहते, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे 2 ऊंट गुम हो गए। कितने ऊंट? जरा बोल के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। 2 ऊंट गुम हो गए। हजरत सासा कहते हैं, मैं अपने तीसरे ऊंट पर बैठ करके अपने 2 ऊंटों को ढूंढने के लिए निकला और ढूंढते ढूंढते मैं जंगलों के उस पार पहुंच गया जहां पुरानी आबादी थी। वहां जाकर के मैंने अपने ऊंटों को वहां पा लिया और मैंने देखा कि वहीं पर एक बूढ़ा शख्स भी है जो जानवरों की निगरानी पर मौजूद है। मैंने उससे जाकर के कहा, देख, ये 2 ऊंट मेरे हैं, ये ऊंट मेरे हैं। तो उसने कहा, ये तो यहाँ चरते चरते यहाँ आ गए, अगर तेरे हैं तो तू ले जा, मगर बैठ, तू बहुत दूर से आया है, थका मालूम लगता है, इसलिए तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर के आता हूँ। हजरत सासा कहते हैं, वो पानी लेकर के आया और साथ ही कुछ खजूर भी लेकर के आया। हजरत सासा बिन नाजिया पानी पीने लगे, खजूर खाने लगे। इतने में बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो बूढ़ा शख्स वहीं पर बैठ करके कहता है कि क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, बेटा हुआ या बेटी हुई? हजरत सासा बिन नाजिया खजूर खा रहे थे, रुक गए और कहा, अगर बेटा हुआ तो तू क्या करेगा, और बेटी हुई तो तू क्या करेगा? वो बूढ़ा शख्स कहता है, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ाएगा, और अगर बेटी हुई तो मैं तेरे सामने उसे यही जिंदा दफन कर दूंगा। उसने कहा, ऐसा क्यों? कहा, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी गर्दन मेरे दामाद के आगे झुके, मैं ये नहीं चाहता कि बेटी की पैदाइश पर जो मुसीबतें आती हैं मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसे दफन कर दूंगा। हजरत सासा बिन नाजिया कहते, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल दहल गया, मेरा कलेजा मुंह को आने
लगा और मैंने उससे कहा क्या तू वाकई इस बच्ची को दफन कर देगा? उसने कहा हाँ, तू यहीं ठहर, मैं तेरे सामने दफन करके बताता हूँ। हजरत सासा बिन नाजिया कहते ऐ बूढ़े शख्स, इस बच्ची को यहाँ दफन मत कर, तू मुझे दे दे, मैं इसको ले जाता हूँ। वो बूढ़ा शख्स कहता अच्छा, अगर मैं तुझे ये बच्ची दे दूं तो इसके बदले तू मुझे क्या देगा? हजरत सासा कहते हैं ऐसा कर कि तू मेरे 2 ऊंट रख ले, मेरे 2 ऊंट रख ले। वो बूढ़ा कहता नहीं नहीं, बल्कि ये तीसरा ऊंट जिस पर तू बैठ के आया वो भी मुझे दे दे, वो भी मुझे दे दे। तो आप फरमाते ठीक है, ये तीसरा ऊंट भी मैं तुझे दे देता हूं, मगर तू किसी शख्स को मेरे साथ भेज ताकि मैं उस बच्ची मैं अपने घर चला जाऊं और वहां से वापसी पर मैं ये ऊंट दे दूंगा। अब वो ऊंट लेकर के चला जाता है। हजरत सासा बिन नाजिया उस बच्ची को लेकर के अपनी कनीज के हवाले करते हैं। वो कनीज उस बच्ची को दूध पिलाती है। वो कहते हैं हजरत सासा या रसूल अल्लाह, वो बच्ची मेरी दाढ़ी से खेलती, मेरे सीने से लगती, मैं उससे मोहब्बत करता और मुझे नेकियों का चस्का लग गया और मैंने पता किया कि अब जरा कौन कौन सा कबीला बच्चियों को दफन करता है। या रसूल अल्लाह, मैं इस तरह हर कबीले में जाता और 3 ऊंट दे करके एक बच्ची ले आता। 3 ऊंट देकर के एक बच्ची ले आता। इस तरह या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बच्चियों को बचाया है। यार दिल से कह दो सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने 360 बच्चियों को बचाया है। हुजूर, मेरे घर में 360 बच्चियां पलती हैं। मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए, दाढ़ी मुबारक भीग गई। मेरे हुजूर ने हजरत सासा को गले से लगाया, पेशानी चूमी और कहा ऐ सासा, तू कहता है कि तेरा रब तुझे इनाम देगा या नहीं देगा? तो सुन, ये तेरे रब का इनाम ही तो है जो तुझे दौलत इस्लाम मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार हाथों को उठाओ और हुजूर को याद करो, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल से बोलो, दिल से लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे रब का इनाम ही तो है जो तुझे दौलत इस्लाम मिल गई है। क्या बात। और तेरा नबी तुझसे वादा करता है, ये तो तेरा दुनिया का इनाम रहा, कल कयामत में अपने रब से कह करके तेरे लिए खजाने खुलवा दूंगा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हुजूर की आमद से सबको फायदा हुआ और हुजूर की आमद से हमें इस्लाम मिला है। और उसी इस्लाम का जश्न मनाने के लिए, उसी नबी की विलादत का जश्न मनाने के लिए आप जैसे अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके कदम के नीचे मैं बैठना चाहता हूँ, जिनके सामने मैं हुजूर का जिक्र करना चाहता हूँ और हुजूर के जिक्र पर आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अब आइए हम और आप यहाँ से उस दुनिया का सफर करें जहाँ नात का गुलशन महक रहा है, क्या बात। जहाँ मनकबत के गुंचे खिले हुए हैं, जहाँ हमद के गुलाब मशामे जहाँ को मुअत्तर कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी फहरिस्त के कैद खाने से किसी अजीम तायरे मोहब्बत का इंतखाब करूं, आपसे मुलाकात कराने के लिए कुछ शेर पढ़ना चाहता हूं ताकि मुझे एक फिजा हमवार हो जाए और जहां से मुझे यह एहसास हो जाएगा कि अब आप सुनने के लिए एकदम तैयार हैं, वहीं से इस महफिल की कामयाबी का पहला चिराग आपकी समातों की ताक पर रोशन हो जाए। तो इजाजत है शेर पढ़ूं मैं? तो इजाजत आप मुझे ऐसे दे रहे हैं जैसे मुझे शेर नहीं निकाह पढ़ाना हो। उनको शेर सुनने के लिए इजाजत सुभान अल्लाह कहकर के दी जाती है। उनको ये लग रहा है कि हर मर्तबा बातें सुनना पड़ेगा। खुशी का मौका है, मोहब्बत भरी बातें हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे। देखिए भाई, सना खान रसूल इज्जत माप, मेरे मुखलिस दोस्त हाफिज रमजान साहब क़िबला, कारी अब्दुल रशीद साहब क़िबला, ये तमाम तर मेरे अहबाब बैठे हुए हैं। आपकी शहर चंदेरी की बावकार लोग जिनकी मौजूदगी से मेरी पेशानी पर बेपना खुशी के कुमकुमे जगमगा रहे हैं। मैं हर एक उलमाए किराम के कदम के नीचे अपना दिल का कारपेट बिछा करके उनका इस्तकबाल करता हूँ। आमद रसूल की मुनासबत से शेर देखे कि मालिक अर्जो समा एक है, मालिक अर्जो समा एक है, बतलाता कौन। क्या बात है। मेरी आपसे गालिबन दूसरी तीसरी मुलाकात है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये मुलाकात दोस्ती में तब्दील हो जाए तो इसके बाद जो मिसरा आ रहा है उस पर सुभान अल्लाह कह करके बताइएगा कि हमारी और आपकी दोस्ती हो गई। क्या बात है, बहुत अच्छा। मालिक अर्जो समा एक है, बतलाता कौन। शेर सुभान अल्लाह की खिजा मानता है
और उसे मिलती रहे तो वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन, बतलाता कौन, तू न आता तो इंसानों को ये समझाता कौन। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब यहाँ से जुड़ करके सुने, क्या बात, क्योंकि जब तक मेरे और आपके दरमियान में मोहब्बत का रास्ता नहीं बनेगा, इस जलसे की गाड़ी उस पर चल नहीं पाएगी। क्या बात, मालिक अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन, तू ना आता तो इंसानों को ये समझाता कौन, तू ना आता तो इंसानों को ये समझाता कौन। और अब तो माबूद के रिश्तों पे पड़े थे पर्दे, क्या बात, अब तो माबूद के रिश्तों पे पड़े थे पर्दे, तू ना अल्लाह से मिलवाता तो मिलवाता कौन। मालिक अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन, तू ना आता तो इंसानों को ये समझाता कौन। ये मेरे खानदान के लोग मेरी आबरू बचाने में लगे हुए हैं। मालिक अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन, तू ना आता तो इंसानों को ये समझाता कौन। अब तो माबूद के रिश्तों पे पड़े थे पर्दे, तू ना अल्लाह से मिलवाता तो मिलवाता कौन। और वजह कौनैन भी तू, हासिले कौनैन भी तू। क्या बात, एक मिसराई काफी है सुभान अल्लाह कहने के लिए। वजह कौनैन भी तू, हासिले कौनैन भी तू ही दुनिया में ना आता तो फिर आता कौन। क्या बात है, जिंदाबाद, अरे वाह वाह, क्या बात है, याद दुनिया में ना आता तो फिर आता बहुत कौन? अच्छा। मालिक अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन, तू ना आता तो इंसानों को ये समझाता कौन। अब तो माबूद तू ना अल्लाह से मिलवाता तो मिलवाता कौन। वजह कौनैन भी तू, हासिले कौनैन भी तू ही दुनिया में ना आता तो फिर आता कौन। और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया को पढ़ ले, सारे अंबिया को पढ़ ले, वो यही कहते रहे वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उनके कहने में और हमारे कहने में फर्क इतना है कि वो कहते थे आने वाला है और हम कह रहे हैं वो आ गए हैं। क्या बात है, वो आ गए हैं, सारे पैगंबरों के मददगार आ गए। यार जुड़ करके सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आप इस जलसे के कामयाबी के पहले जीने को आखिरी जीने से मिला दें, ताकि ये एहसास हो जाए कि अब जो है यहाँ की महफिल मखदूम शाह विलायत के कदम के नीचे बैठ करके रब का जिक्र कर रही है। क्या बात है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यार हमारा रब तो इतना करीम है कि जो अपने बंदों से मेहनत थोड़ी सी लेता है और उजरत ज्यादा देता है। क्या बात है, आप देखें कि सुभान अल्लाह में सिर्फ 9 हर्फ है, मगर जब जबान से निकलता है तो 90 नेकियां मुस्कुराती हैं। क्या बात है, सारे पैगंबरों के मददगार आ गए। मक्के में आज अहमद मुख्तार आ गए, क्या बात, जिंदाबाद। आज अहमद मुख्तार आ गए। और एक शेर बतौर खास, मरने के बाद कब्र में वहशत नहीं हुई, मरने के बाद कब्र में वहशत नहीं हुई, आंखें खुली तो सामने सरकार आ गए। क्या बात है, आंखें खुली तो मक्के में सामने आज सरकार। मुख्तार आ गए। क्या बात है, मक्के में आज जिंदाबाद, जिंदाबाद। मक्के में आज अहमद मुख्तार आ गए। मरने के बाद कब्र में वहशत नहीं हुई, आंखें खुली तो सामने सरकार आ गए। और मुंह से पुल सिरात पे निकला था या नबी। क्या बात है, मुंह से पुल सिरात पे निकला था या नबी, और हम पलक झपकते ही इस बार आ गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, और हम पलक झपकते ही इस बार आ गए। और मुश्किल में जितनी बार पुकारा है या नबी, आका मदद के वास्ते हर बार आ गए। क्या बात है, जिंदाबाद, बेशक। मुश्किल में जितनी बार पुकारा है या नबी, आका मदद के वास्ते हर बार आ गए। मालिक अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन। एक शेर हज़रात मुझे पढ़ना है, बहुत कीमती तरीन शेर है, आखिरी शेर है। उसी शेर को पढ़ने के लिए ये मैंने तमाम तमहीदी अशार पेश किए। और जो शख्स ये सोच करके यहाँ बैठा है कि अगर कोई अच्छा शेर आएगा तो हम भी बोलेंगे सुभान अल्लाह, ये शेर उसके लिए बतौर खास देखें। मालिक अर्ज़ो समा एक है, बतलाता कौन, तू ना आता तो इंसानों को ये समझाता कौन। अब तो माबूद के रिश्तों पे पड़े थे पर्दे, तू ना अल्लाह से मिलवाता तो मिलवाता कौन। वजह कौनैन भी तू,
हासिले कौनैन भी तू ही दुनिया में ना आता तो फिर आता कौन। अब शेर देखें, तू ही दुनिया में ना आता तो फिर इसलिए कि शेर अगर मरता है तो शायर मर जाता है। तू ही दुनिया में ना आता तो फिर आता कौन, और सभी काबे से पलट आते लुटा कर सजदे। क्या बात है, अरे वाह वाह। सभी काबे से पलट आते लुटा कर सजदे, तू मदीने में ना होता तो वहां जाता कौन। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी काबे से पलट आते लुटा कर सजदे, तू मदीने में ना होता तो वहां जाता, तू मदीने में ना होता तो वहां जाता कौन, तू मदीने में ना होता तो वहां जाता कौन। दुआ है कि रब्बे कदीर इस पाकीज़ा महफिल के तवस्सुल से हमारे दिलों में इश्क़ रसूल की ऐसी आग भड़का दे जो कभी ना बुझे। अब आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ, फहरिस्त एक अच्छी खासी है और होना भी चाहिए, मगर लोगों को ये चाहिए कि वो इख्तिसार से काम लें, इससे पहले कि सामईन मुख्तसर हो जाएं। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ हाफिज़ कारी जमालुद्दीन साहब क़िबला से माइक पर तशरीफ लाएं और मेरे साथ मैं नारा लगाता हूँ, आप उसका जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। थोड़ी सी आवाज बुलंद करें यार, ये आवाज जो है चाय खानों पे इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, हुजूर के नाम का अलम बुलंद करने के लिए है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि आमदे मुस्तफा। मरहबा। नात गोयों का हर एक दौर में लश्कर उतरा, पर किसी से न भी कूजे में समंदर उतरा। और ये शेर बतौर खास आपके लिए। अच्छा ये बताएं मुझे, कम से कम इतनी महफिल में कोई ऐसा शख्स है जिसे नारा लगाना आता हो? है कोई दीवान? अरे माशाल्लाह, अल्लाह अकबर। अपने हाथों को उठा करके जवाब दे माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये काम कम से कम कुछ ना कुछ आप करते रहे। यहाँ कुछ लोग इनाम दे रहे हैं, कुछ लोग दाद दे रहे हैं, कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, और कुछ लोग नारा लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा लग रहा है आए नहीं बल्कि ला के रखे गए हैं। कोई मतलब ही नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। यार आप नबी की महफिल में बैठे हुए हो, नबी आपको देख रहे हैं। नात गोयों का हर एक दौर में लश्कर उतरा, पर किसी से न भी कूजे में समंदर उतरा। अब वो शेर आ रहा है जिस शेर को अगर कोई अच्छी नस्ल का पत्थर भी होगा तो शेर को सुनकर के सुभान अल्लाह कह देगा। नात गोयों का, अब आपका इम्तिहान है। नात गोयों का हर एक दौर में लश्कर उतरा, पर किसी से न भी कूजे में समंदर उतरा। कर लिया उम्मते बख्शिश का खुदा ने वादा, उससे देखा न गया चेहरे अनवर उतरा। कर लिया उम्मते बख्शिश का खुदा ने वादा, उससे देखा न गया चेहरे अनवर उतरा। नात गोयों का हर एक दौर में लश्कर उतरा, पर किसी से न भी कूजे में समंदर उतरा। कर लिया उम्मते बख्शिश का खुदा ने वादा, उससे देखा न गया चेहरे अनवर उतरा। और तुम नहीं मानते अल्लाह को देखा उसने। तुम नहीं मानते। अगर ये जज़ाकल्लाह कहने वाले लोग अगर सुभान अल्लाह कह देंगे तो मुझे हौसला मिल जाएगा। शरीक हो जाए बराए करम मोहब्बत के साथ। लोग नीचे बैठने का हक अदा कर रहे हैं, आप ऊपर बैठने का हक अदा करें। और आपकी जगह तो स्टेज नहीं बल्कि हमारे दिलों में है। नात गोयों का हर एक दौर में लश्कर उतरा, पर किसी से न भी कूजे में समंदर उतरा। कर लिया बख्श से उम्मत का खुदा ने वादा, उससे देखा ना गया चेहरे अनवर उतरा। तुम नहीं मानते अल्लाह को देखा उसने, मैं तो कहता हूँ वो अल्लाह से मिलकर उतरा। तुम नहीं मानते अल्लाह को देखा उसने, मैं तो कहता हूँ वो अल्लाह से मिलकर उतरा। और अब वो शेर आ रहा है और मेरा यकीन है कि जिसके दिलों में हुजूर का इश्क का चिराग रोशन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत हजरत मौलाना गयास साहब क़िबला माशाअल्लाह। हजरत आप देख रहे हैं कि उलमाए किराम की आमद हो रही है और ये तमाम तर उलमाए किराम मिंबर नूर पर एक गुलदान की सूरत में, एक खुशबूदान की सूरत में सजे हुए हैं। और ये तमाम तर उलमाए किराम तो वो है जो बातें तो अफलाकी करते हैं और जिस्म खाकी रखते हैं। नात गोयों का
अब वो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं, मुझे यकीन है कि जिसके ऊपर भी हुजूर का एहसान होगा और जिसका भी हुजूर की आमद से फायदा होगा वो जरूर नारा लगाएगा। मोहतरम कैप्टन साहब, जिम्मेदारी हर तरफ से है। नात गोयों का हर एक दौर में लश्कर उतरा, पर किसी से ना भी कूजे में समंदर उतरा। कर लिया बख्शे से उम्मत का खुदा ने वादा, उससे देखा न गया चेहरे अनवर उतरा। तुम नहीं मानते अल्लाह को देखा उसने, मैं तो कहता हूँ वो अल्लाह से मिलकर उतरा। और मनसबे अर्श नशीनी से भी बढ़कर उसको, मनसबे अर्श नशीनी से भी बढ़कर उसको उम्मती प्यारे हैं तब से वो जमीन पर उतरा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या हो गया खेल ही खेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। मुझे कहाँ मालूम था कि इतने सारे लोग खड़े हो जाएंगे, वरना ये शेर मैं पहले ही पढ़ देता। अगर इजाजत हो तो मैं सुभान अल्लाह कहेंगे, तो इसका मतलब जिन लोगों ने इनाम दिया है वो इनाम भी देंगे। आपका सबसे बड़ा इनाम मेरे लिए ये है कि वहीं से आप बैठे बैठे अपनी दुआओं के फूल मेरी तरफ फेंक दें। नात गोयों का हर एक दौर में लश्कर उतरा, पर किसी से न भी कूजे में समंदर उतरा। कर लिया उम्मते बख्शिश का खुदा ने वादा, उससे देखा न गया चेहरे अनवर उतरा। और हजरत कसम खुदा की, इस शेर का अगर वजीफा भी करें तो कम है कि मनसबे अर्श नशीनी से भी बढ़कर उसको उम्मती प्यारे हैं तब तो वो जमीन पर उतरा, तब तो वो जमीन पर उतरा। और शायर ने कहा था, शायर ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कि जमीन ता अर्शे भरी ला मकां से गुजरे हैं, जहां से कोई ना गुजरा वहां से गुजरे हैं। मैं बोसे लूंगा वहां के हर एक जर्रे का, कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे हैं। जमीन ता अर्शे भरी ला मकां से गुजरे हैं, जहां से कोई ना गुजरा वहां से गुजरे हैं। मैं बोसे लूंगा वहां के हर एक जर्रे का, कोई बता दे मोहम्मद कहां से गुजरे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं हजरत मौलाना, आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं अपने दोस्तों की नेक ख्वाहिशात की पगडंडियों पर चलते हुए, क्योंकि मैं और ये तमाम तरह सनाखा जरिया हैं, कड़ी हैं अपने उन मेहमान तक पहुंचने के लिए जिनकी आवाज की रस्सियों के साये में हम सफर करना चाहते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अशाह मौलाना गयास शाह साहब क़िबला से माइक पर तशरीफ लाएं। एक महदूद आदमी 10 मिनट में कोई तकरीर नहीं कर सकता, 10 मिनट में कोई तकरीर नहीं होती है, मगर बोलने वाला हो तो 10 मिनट काफी होते हैं। ऐसे ही खतीब मौलाना गयास साहब क़िबला से मुल्तमिस तशरीफ लाएं। खुदा ने कौन से सांचे में ढाल रखा है, हर एक पहलुए हस्ती कमाल रखा है। खुदा ने कौन से सांचे में ढाल रखा है, 14 मुहक्किकीन को 1400 साल से सागर नबी की जात ने हैरत में डाल रखा है। मुहक्किकीन को 1400 साल से सागर नबी की जात ने हैरत में डाल रखा है। हज़रात, सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद कभी कभी जो हासिल नहीं होता वो एक रात के जलसे में हासिल हो जाया करता है। नबी के जिक्र की बरकतें तकसीम हो रही हैं, आप रहमत इलाही की बारिशों में शराबोर हैं, मगर मैं आपको देख रहा हूँ कि हज़रात एक अजीब किस्म की गुनूद की आप पर तारी है, पता नहीं किस टेंशन में आप बैठे हुए। आजकल आपको पता है ना कि हर चीज पर पाबंदियां लग रही है कि नहीं? तो अगर मुमकिन है कि अगर आपने सुभान अल्लाह कहना छोड़ दिया तो इस पर भी कहीं पाबंदी ना लग जाए। ये उलमाए किराम इस जलसे में एक जिस्म की हैसियत रखते हैं और आप यानी सामईन उस जिस्म में एक दिल की हैसियत रखते हैं। दिल जब धड़कता है तब जिस्म काम करता है। तो अगर देखिए महफिल में कोई भी शायर कामयाबी की जमानत नहीं होता है, आप कामयाबी की जमानत होते हैं। जिसको आप बेहतर तरीके से सुनेंगे उसे ये कहा जाएगा कि उसने अच्छा पढ़ा, जिसको आप बेहतर तरीके से नहीं सुनेंगे उसे ये माना जाएगा कि उसने अच्छा नहीं पढ़ा। तो हमारा सुनाना आपके सुनने पर डिपेंड करता है। तो आप अच्छा सुन के बताएं ताकि ये कहा जाए कि हमने अच्छा पढ़ा। तो रद्द अमल बेहतर तरीके से होना चाहिए। जैसे डॉक्टर ने मरीज से कहा कि अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या दोगे,
तो मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूं, कब्र खोदता हूं तुम्हारी फ्री में खोद दूंगा। समझ रहे हैं? तो रद्द अमल बेहतर तरीके से होना चाहिए। शेर जलसा तभी कामयाब होता है जब शेर यहाँ से सफर करता है, आपकी दाद वहां से सफर करती है। जब दोनों की मुलाकात होती है तो जलसे में एक फिजा हमवार होती है। जरा अपने हाथों को उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। यार अब नहीं बोलोगे तो फिर कयामत तक फिर कब बोलोगे? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और आप तो सरकार महबूब इलाही के खलीफा के करीब बैठे हैं, तो इन सरकारों ने अगर अपने सरकार के नाम पर अगर बोलते हुए देख लिया तो कसम खुदा की आपकी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूब इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाते रहिए, आपके हक में महशर में ये गवाही देंगे। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर देखे रमजान भाई, रोजे महशर देख लेना और क्या ले जाएगा। मैं बैठ करके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बहुत तेजी के साथ ये मामला हो जाए, वरना अल्हम्दुलिल्लाह पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़े होकर के बोल रहा हूँ। रोजे महशर देख लेना और क्या ले जाएगा, हमको जन्नत में नबी का रास्ता ले जाएगा। हमको जन्नत में नबी का रास्ता ले जाएगा। और देख लेना एक दिन मुकद्दर खुद मेरा खींचकर मुझको दयारे मुस्तफा ले जाएगा। खींचकर मुझको दयारे मुस्तफा ले जाएगा। खींचकर मुझको दयारे मुस्तफा ले जाएगा। और हुरमला ने ख्वाब में सोचा नहीं था ये कभी, जीत कर नन्ना सा बच्चा करबला ले जाएगा। हुरमला ने कहाँ गए वो नजुल लोग नारा लगाते थे, क्या वो गुजर गए क्या? कहाँ गए नारा लगाने वाले लोग? माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अपने हाथों को उठा करके जवाब दे या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैंने अपने सर को नबी की बारगाह में झुका दिया, नबी ने मेरा सोया हुआ नसीबा जगा दिया। नबी ने मेरा सोया हुआ नसीबा जगा दिया। बात आई है हुरमला की। हुरमला ने ख्वाब में सोचा नहीं था ये कभी, जीत कर नन्ना सा बच्चा करबला ले जाएगा। बात आई है उस शख्सियत की जो जाहिरी तौर पर तो बहुत छोटे हैं, जिनकी उम्र 6 माह है, मगर बड़े बड़ों से बड़े हैं, बड़े बड़ों से बड़े हैं। और इतने बड़े हैं कि उनके सामने लोग बौने हो गए, और बौने कब के कोने संभाल चुके हैं, जिनके बारे में शायर ने कहा था कि असगर को भी मुजाहिद अकबर कहूंगा मैं, असगर को भी मुजाहिद अकबर कहूंगा मैं। ऐसा जहां में और कोई सूरमा नहीं, ऐसा जहां में और कोई सूरमा नहीं, बस मुस्कुरा के रन में कयामत मचा गया। ये खैरियत हुई कि वो खुलकर हंसा नहीं, बस मुस्कुरा के वो रन में कयामत मचा गया। ये खैरियत हुई कि वो खुलकर हंसा नहीं। और दूसरे शायर ने कहा था कि आंख सोती है हमारी, दिल कभी सोते नहीं। आंख सोती है हमारी, दिल कभी सोते नहीं, अपने मनसब की फजीलत को कभी खोते नहीं। यार आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे शेर मैंने जापानी में पढ़ दिया। आप तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि हम उर्दू में शेर पढ़ते हैं, आप अरबी में सुभान अल्लाह कहते हैं। वरना अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भूगोल करेगा ना ये विज्ञान करेगा, फिर काश मेरे नैनों में कुरान करेगा। अल्लाह उसे देगा बड़ी ऊंची उपाधि, हृदय से पैगंबर का जो सम्मान करेगा। अल्लाह उसे देगा बड़ी ऊंची उपाधि, हृदय से पैगंबर का जो सम्मान करेगा। और आंख सोती है हमारी, दिल कभी सोते नहीं। हाजी साहब अपने मनसब की फजीलत को कभी खोते नहीं, अपने मनसब की फजीलत को कभी खोते नहीं, अपने मनसब की फजीलत को कभी खोते नहीं। अब जरा मोहब्बत का इजहार करें और हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने मनसब की फजीलत को कभी खोते नहीं। और हम हैं औलाद अली, शायर ने आगे कहा था हम हैं औलाद अली, मैदान में रोते नहीं।
हम हैं औलादे अली मैदान में रोते नहीं। मिसरा मुझे याद नहीं आया मगर मैंने बेबहर नहीं पढ़ा, बेबहर मिसरा नहीं पढ़ा, मिसरा भूल गया इसलिए कि अगर आप सुभान अल्लाह कहना भूल सकते हैं तो क्या हम शेर पढ़ना नहीं भूल सकते? तो आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ इस खूबसूरत रंगो आहंग के माहौल में आगे बढ़े। दामने वक्त में बड़ी गुर्बत है, माशाअल्लाह, अये हाय 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 सुभान अल्लाह। खून है अपनी रगों में हैदरे कर्रार का, हम हैं औलादे अली मैदान में रोते नहीं। सुभान अल्लाह। ये है शायर कि जब मिसरा जहन से टकराता है करम होता है, मिसरा नाजिल हो जाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो दामने वक्त में बड़ी गुर्बत है मगर दामने जिक्र में बड़ी दौलत है। उसी जिक्र की दौलत को हासिल करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। पहले वो भी क्या दिन थे कि जब घड़ी एक के पास होती थी मगर वक्त सबके पास होता था। और आज ये दौर है कि फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं मगर घर में बोलचाल बंद है। हम और आप ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है फिर वो किसी का नहीं होता है। मगर इस वक्त नात के मिसरे आपका होना चाहते हैं और आप उसका होना चाहते हैं। इसलिए मैं सनाखान रसूल इज्जत माब मोहतरम भाई सद्दाम हाफिज कारी सद्दाम साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ उसकी सामईन की समातों के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए माइक पर तशरीफ लाए। ज़ौक़े नज़ारगी कुछ और निखारा जाए, इनको आंखों में नहीं दिल में उतारा जाए। कर दिए जाएं जान होशो खिरत इनके सुपुर्द, कुछ वक्त ऐसा भी इस वक्त गुजारा जाए। मदीना रहेगा जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा। उसी को बुलाएंगे आका मदीना जो बेचैन 12 महीना रहेगा। उसी को बुलाएंगे आका मदीना जो बेचैन 12 महीना रहेगा। वही नात की महफिल जो मेरे आका ने सजाई है, वही नात जो हसन ने पढ़ी है, वही नात जो हम सुन रहे हैं। यकीनन हमारा सुनाना और आपका सुनना दोनों हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मुझे इमाम यूसुफ निभानी के वो खूबसूरत अल्फाज याद आ रहे हैं। आप फरमाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अपने उम्मतियों को ना जाने। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? ओ मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, जरूरियात के तहत जो जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं, बकिया जो लोग वैसे ही जा रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या इतनी नेकियां इकट्ठा हो गई कि आप बख्श दिए जाएंगे? क्या आपने इतनी नेकियां कमा ली कि अब आपको नेकियों की जरूरत ना रही? अगर थोड़ी सी और जरूरत है तो यहाँ बैठ जाएं जहां रहमते खुदाबंदी गुनाहगारों की बोली लगा रही है। मुझे इमाम मैं कुछ चेहरे मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह कि मैं बस उन्हीं को देख करके अपने कलाम पढ़ रहा हूँ, सामईन को माइक पर ला रहा हूँ माशाअल्लाह। और चूंकि सफ़े अव्वल के जो सामईन है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, क्योंकि ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठने वाले बंदे को सोने की इजाजत नहीं होती है। तो इमाम यूसुफ निभानी फरमाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हुजूर अपने उम्मतियों को न जाने। हुजूर तो अपने उम्मतियों से इतना करीब हैं कि हुजूर का गुलाम जब सड़क पर चलता है और उसके पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसे तकलीफ बाद में होती है, मदीने में मुस्तफा को एहसास पहले हुआ करता है। चल पड़े आपका बीमार इशारा कर दे, चल पड़े आपका बीमार इशारा कर दें, देख लें आपका दरबार इशारा कर दें। बस मोहतरम रफीक कैप्टन साहब आ रहे हैं, जहां से ये मिसरे खत्म होंगे वहीं से मोहतरम रफीक कैप्टन साहब क़िबला की आवाज का सूरज आपकी समातों की वादियों में तुलू हो जाएगा। मगर एक शेर में पढ़ता हूं, उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। तवज्जो का मतलब तो आप समझते ही होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंदौर में एक मुशायरा हो रहा था गजल का और उसमें बहुत सारे शौराए किराम बुलाए गए थे शायद भाई, तो उसमें एक मंत्री जी भी बुलाए गए थे। तो तमाम तर शौराए किराम ने मंत्री जी की तरफ देख करके कहा, मंत्री जी मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मंत्री जी मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। तो सारे शौराए किराम पढ़ करके बैठे। बाद में मंत्री जी माइक पर आए तो उन्होंने कहा, देखिए साहब बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है और बहुत अच्छे मुशायर बुलाए गए हैं
और हर मुशायर ने हमसे एक तवज्जो मांगी है, इसलिए भोपाल जाकर के हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि हर शायर को एक तवज्जो दिलाई जा सके। समझ रहे हैं? तो बस ये मैंने बातें इसलिए कर दी ताकि आपकी मुस्कुराहट की जगमगाहट से एक महफिल साजगार हो जाए। चल पड़े आपका बीमार इशारा कर दे। पीछे वाले क्या सलातो सलाम के बाद बोलेंगे सुभान अल्लाह। जरा शरीक हो जाएं और हाथ उठाएं कि आप बेदार हैं, और खड़ा रखें बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। चल पड़े आपका बीमार इशारा कर दें, देख लें आपका दरबार इशारा कर दें, और बतौर खास बैठे बैठे मेरी तकदीर सवर जाएगी, बैठे बैठे मेरी तकदीर सवर जाएगी, मेरे सरकार बस एक बार इशारा कर दें, बैठे बैठे मेरी तकदीर सवर जाएगी। क्या इतना अच्छा शेर एक ही शख्स के समझ में आया? बैठे बैठे मेरी तकदीर सवर जाएगी, मेरे सरकार बस एक बार इशारा कर दें, मेरे सरकार बस एक बार इशारा कर दें, और खुल्द में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, खुल्द में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसकी जानिब मेरे सरकार इशारा कर दें। खुल्द में जाने से रोकेगा भला कौन उसको, जिसकी जानिब मेरे सरकार इशारा कर दें। अब आइए हज़रात मोहब्बत और एहतराम के साथ ऐसे सनाखा से मुलाकात करें जिसको आप हर महफिल में सुनते हैं, हर गली हर मोड़ से है, जाहो हशम से है न किसी जाने जा से है, इज्जत तेरे गदा की तेरे आस्था से है, इज्जत तेरे गदा की तेरे आस्था से है, वाइज बिला सबब है तू मैं कश्फ ताना जन, पहले ये देख वो पी के निकले कहां से है। भाई मेरी गुजारिश है बराए करम, ये आप क्या कर रहे हैं मोहब्बत के साथ? ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपकी जब तक मिजाज की बातें होती हैं तो आप बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, और इसमें हमारी कहीं किस्म की कोई गलती नहीं है कि इतनी देर रात हो गई, बल्कि ठीक है जो भी है आपके सामने है और आपकी निगाहों के सामने है, मगर इस वक्त हजरत बैठे हुए हैं और मैं जानता हूं कि ये वक्त या तो तकिए पे सर रख के सोने का है या फिर सजदे में सर रख के रोने का है। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तकदीर पाते हैं। सोने वाले दुनिया वाले सोते हैं और रोने वाले अल्लाह की याद में रोते हैं। तो हम परेशान बिल्कुल भी नहीं है कि लोग जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हजरत का बयान होगा तो लोग आ जाएंगे, मगर मैं एक हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश करूंगा, आपसे कबूल कर लेंगे? मेरी बहुत गुजारिश है आपसे कि बराए करम समेट जाएं, आप हजरत आ जाएं, ताकि हजरत को यह एहसास हो कि आप सिर्फ उनके लिए बैठे हैं। जितने लोग थे या वो थे या जो बैठे हैं वो हमारे लिए थे, या मोहतरम रफीक कैप्टन साहब के लिए बैठे थे, या शाहिद साहब के लिए बैठे थे, मगर इस वक्त जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब हजरत के लिए बैठे, हजरत को सुनने के लिए बैठे हैं। और मैं ये जान